गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम दी आर्टिस्ट नामक चैप्टर के समरी को कवर करने वाले हैं। तो आइए रीड करते हैं, बारीकी से समझते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है दी आर्टिस्ट इज ए स्टोरी कंपोज्ड बाय द जापानीज राइटर सिग नायोया। यानी कि दी आर्टिस्ट एक कहानी है जिसे कंपोज किया गया है एक जापान के राइटर सिग नायोया के द्वारा। ठीक है, दिस स्टोरी शोज द ओल्ड थिंकिंग ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट। इसमें विद्यार्थियों के प्रति एक टीचर का और एक पेरेंट्स के ओल्ड थिंकिंग को दर्शाया गया है। ठीक है, दिखाता भी है। द टीचर्स एंड पेरेंट्स थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम एक्सेप्ट स्टडी इज ओनली वेस्टिंग टाइम। अब शिक्षक को और उनके गार्जियन को, यानी किसी भी गार्जियन को और टीचर को लगता है कि पढ़ाई के अलावा कहीं पे और अपने टाइम को लगाना वो बेसिकली क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है, यानी कि टाइम को वेस्ट करना ही होता है। ठीक है, अब देखिए इन दिस स्टोरी, इस कहानी में सीबी इज ए 12 years ओल्ड स्कूल गोइंग स्टूडेंट हु वाज ग्रेट पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गड्स। यानी कि इस कहानी में सीबी एक 12 साल का स्कूल जाने वाला लड़का होता है जो ग्रेट पैशनेटली होता है, उनकी रुचि होती है बहुत ज़्यादा कलेक्टिंग गर्ड्स में। यानी कि गर्ड्स को कलेक्ट करना उनकी क्या होती है, बेसिकली उनकी एक रुचि होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड प्लेइंग विथ द स्टूडेंट्स। यानी कि उसका जो मन होता है वो पढ़ाई में और खेलने में नहीं लगता है। आफ्टर क्लास के बाद, यानी कि क्लास ख़त्म होने के बाद ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गर्ड्स। यानी कि क्लास ख़त्म होने के बाद वह अक्सर शहरों में गर्ड्स की तलाश में इधर से उधर भटकते रहता है। ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। ठीक है, वो क्या करता है, एक दिन की बात होती है, वो अपने लिविंग रूम में क्रॉस लेग्ड करके, यानी कि पलथी मार के कोने में बैठा हुआ रहता है और जो नया फ्रूट वो लाता है उस पर कुछ काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, ही यूज्ड टू वॉक एवरीवेयर इन द सर्च ऑफ गर्ड्स बट हिज फादर डिडंट लाइक वॉट एवर शी वॉज डूइंग। ठीक है, अब वो हमेशा अधिकतर समय इधर उधर गर्ड्स की तलाश में भटकते रहता था, टहलते रहता था, लेकिन उसके पिताजी जो थे वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे जो सीबी कर रहा था। आगे देखिए बताया गया है ही वांटेड हिज सन टू गिव अप दिस अनवांटेड थिंग्स। वो अपने बेटे से चाहते थे, यानी कि सीबी के जो पिता थे वो चाहते थे अपने बेटे से कि ये जो अनवांटेड थिंग जो कर रहा है मेरा बेटा, वो इस चीज़ को छोड़ दे। ठीक है, सीबीज फादर डिडंट वांट टू लिसन टू एनी कंप्लेंट ऑफ हिज सन। सीबी के जो पिता थे वो कहीं से भी एक भी कंप्लेंट को सुनना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, एक दिन वन डे सीबी परचेजेज एन अट्रैक्टिव गर्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन एंड गोज टू स्कूल विथ इट। ठीक है, एक दिन की बात है, सीबी जो होता है वो एक बहुत ही आकर्षक गर्ड खरीदता है एक ओल्ड लेडी से, एक ओल्ड वुमेन से, और उसके साथ ही स्कूल चला जाता है। ठीक है, आगे है he starts polishing it under his desk but CB is caught red-handed by his class teacher। ठीक है, अब क्या होता है, वो उस पर ना पॉलिश करना शुरू कर देते, यानी कि वो जो गर्ड लेके जाता है वो जाके अपने डेस्क के अंदर में रख के वो पॉलिश कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि सीबी को उसके जो क्लास टीचर है वो उसको देख लेते हैं पॉलिश करते हुए। ठीक है, आगे सेंटेंस है हमारा द टीचर। ठीक है, द टीचर बिकेम वेरी एंग्री विथ सीबी। अब टीचर ये देख क्या हो जाते हैं, बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद है द टीचर टुक द गर्ड फ्रॉम हिम एंड फॉलोड सीबी टू हिज होम एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स अगेंस्ट सीबी। अब क्या होता है, जब शिक्षक पकड़ लेते हैं तो शिक्षक उस गर्ड को लेते हैं सीबी से और उसको ले जाके सीबी के घर पे जाते हैं और इसकी शिकायत उसके पेरेंट्स से कर देते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, आगे दिया गया है The parents of CB scolded him very badly and broke all the girds। ठीक है, यानी कि जो उसके जो माता पिता होते सीबी के, वो उसको बहुत ही डांटते हैं, बैडली डांटते हैं और उसके सारे गर्ड्स को ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, एट लास्ट अंत में बाय फोर्सली ही मेड हिज टू गिव अप दैट वर्क एंड दैट थिंग्स। अंत में क्या होता है, उसे ये चीज़ फोर्सली ये सब चीज़ छोड़ना पड़ जाता है ये चीज़ को। ठीक है, इस प्रकार thus we see that the teacher and parents didn't care for the interest of the child। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षक और जो माता पिता होते हैं वो एक बच्चे के इंटरेस्ट जो होता है, उनकी जो रुचि होती है उसका केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका एक
समरी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।